पढ़ पाई है, कोई नहीं पढ़ी, ये पढ़ी मैं पढ़ी और एक दो। गुजरात का ये हाल है, मोदी जी के गढ़ का ये इतना बड़ा गांव है, इतने साल से दो तीन लड़की है, वो मैंने 12 पास किया और ये ग्रेजुएट कर रही। केजरीवाल का समर्थन। हाँ, ये गैस की बोतल कितनी महंगी है, फिर ये तेल का डब्बा, आज तक कभी लाइफ में इतना महंगा नहीं सुना था और आज है। एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए, शायद ये आके ने कुछ होता है कि नहीं देख ले। सब तो कहते हैं ताज अपना, अब तुम तुम्हारे हिसाब से देखो ना क्या पब्लिक कहती दुखी है। अब मोहवारी से बदे कंटाल आई थी, मोहवारी इंसान बच्चों का पूरा कहाँ से कर सके। हाँ, महंगाई तो है नहीं, सरकारी नौकरियाँ भी नहीं है, पढ़ लिख के क्या करने का, घर बैठने का। पढ़ लिख के घर बैठने का। हाँ, तो मोदी जी कह रहे सरकार आएगी, केजरीवाल आएगी तब तो नौकरियाँ मिलेगी सबको। मोदी जी भी कह रहे थे हम आएंगे तो नौकरी देंगे। हाँ, तो नहीं दी ने, उनके 5 साल आए पर नहीं दी थी। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मैं बताया कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल में किया उसकी तस्वीरें ये रही। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि क्या विकास हुआ है यहाँ गांव में। 4 तक स्कूल है यहाँ। हाँ, कितने साल से 4 तक ही है, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। गाँव के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते गाँव में जाते हैं, दूसरे गाँव में जाते हैं। कितने सालों में यहाँ पर सिर्फ 4 तक क्लास बनी है और सरकारी कोई बस भी नहीं आती, यहाँ चल के दूसरे गांव में जाना पड़ता है। जब जाके इतनी तकलीफ उठा के पढ़ने जाते फिर नौकरी नहीं मिलती। यहाँ पे शिक्षा असल से सबको मिल ही नहीं रही है। दूसरी बात है जो गंदगी, सब जगह पर गटर का व्यवस्था नहीं है यहाँ के तमाम गांव में। क्या पसंद आ रहा है केजरीवाल में हमको वो जो बालकों को जो शिक्षा देने की बात करे वो हमारा एक भविष्य है, इसके लिए वो हमें बहुत पसंद है। नमस्कार, मेरा नाम है तनु और आप देख रहे हैं पीआरबी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। गुजरात के गांव में जाकर आपको ग्राउंड जीरो पर दिखा रहे हैं। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे गांव से, तब हमने देखा कि यहाँ की जो सड़कों के हालात हैं वो बेहद खराब हैं। और मैं आपको बता दूं, सड़कें इतनी छोटी हैं। ये है मोदी जी का विकास और ये है गुजरात का विकास। आप खुद तस्वीरें देख लीजिए। हम गाड़ी भी नहीं लगा पाए क्योंकि सड़कें यहाँ बेहद छोटी हैं और नाले जो है जगह जगह खुले हुए हैं, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैल सकती हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि कितना समय हो चुका है, क्या जो है माहौल है, कितना समय हो गया सड़कें नहीं बनी है। सड़कें नहीं बनी है, 15 साल हो गया सड़कें नहीं बनी अभी। हाँ, फिर भी मोदी जी को जिता दे रहे हैं। नहीं, अब मोदी जी को अब चांस नहीं देना है भाई। 27 वर्ष को लूटा है, 27 वर्ष को लूटा है। ये विकास है इनका गुजरात का। उस मोदी जी को क्या महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलना बीजेपी को। महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अभी गैस का सिलेंडर का क्या भाव है, खाने का तेल कितना महंगा है, बराबर। ये खाली फेक मॉडल है गुजरात का है। ये फेक मॉडल है गुजरात का। और सड़कें एकदम पक्की बना देते हैं। उन लोगों के पास मुद्दे की राजनीति है ही नहीं। मुद्दे की राजनीति किस चीज की राजनीति है? बस हिंदू मुस्लिम राजनीति, बस यही करो, सत्ता पे बैठ जाओ, बस यही राजनीति है। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मैं बताया कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल में किया उसकी तस्वीरें ये रही। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि क्या विकास हुआ है यहाँ गांव में। इनसे पूछते हैं, ये नाले वगैरह खुले हुए हैं, क्या परेशानी नहीं होती? अरे बहुत परेशानी होती है, पैदल आने का ही परेशानी होती है। चौमासे में ये बाजू मस्जिद, ये मस्जिद है बराबर, यहाँ पे नमाज पढ़ने का ही बहुत काठा काम है, क्योंकि रास्ता चोखा हो तो आए नहीं बराबर। ये गटेर 5 साल हो गए गटेर लाने के गटेर नहीं आई। 5 साल से इस तरह की स्थिति? हाँ, इस तरीके 5 साल की नहीं, मैं तो 15-20 साल के कहता हूँ। 15-20 साल से? हाँ, यही स्थिति है। मतलब मस्जिद के सामने 15-20 साल से ये स्थिति है? हाँ, 15-20 साल से यही है। इसे डेंगू मच्छर बच्चों बीमार होते हैं सब। इधर जो भी आता है सड़कें बनाएंगे वो बनाएंगे, कुछ बनाते नहीं है, ऐसा कीचड़ करके चले जाते हैं सब। तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था तो नहीं बनाया, अब कौन सी पार्टी आएगी तो ये वादा पूरा होगा? अब केजरीवाल जी ये बता रहे हैं, अब देखते हैं वो पूरा करते हैं या नहीं करते। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। घर चलाते होंगे, पहले से महंगाई लग रही है नहीं लग रही है? लग रही है। हाँ। तो घर के बजट पर असर पड़ रहा है? पड़ रहा है। अच्छा, किन किन चीजों से खुश हैं और किन किन चीजों से नाराज हैं, आप ये बताइए। सरकार, कौन सी सरकार बेहतर है? सरकार को क्या करने की, गांव में पानी की सबकी तकलीफें की। क्या क्या तकलीफें हैं? अगर लाइन कीचड़ देखिए गांव में कितना बताएगा, तो क्या करने का, निकलने का कैसी स्थिति। तो मतलब कीचड़ है, व्यवस्था ठीक नहीं है गांव की? नहीं है व्यवस्था ठीक। चलिए, और भी ये महिलाएं हैं, भागिए मत आप लोग। पहले तो देश में महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए बताइए, मुद्दे बता दीजिए कि गांव में क्या विकास नहीं हो पा रहा है। ये पानी का गटर लाइन करो ने, मजदूरी बढ़ाओ, ये सब ओछा देते हैं। 150 में कहीं पूरा होता नहीं, मजदूरी में जाते हैं। मजदूरी नहीं मिल पा रही है। हाँ, पर कह रहे थे मजदूरों को राहत देंगे, नहीं मिली राहत? नहीं मिली राहत।
तो क्या कौन सी सरकार आएगी तो राहत मिलेगी? ये सरकार आवे तो मिले केजरीवाल वाला। हाँ केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। हाँ, ये गैस की बोतल कितनी महंगी है, फिर ये तेल का डब्बा, आज तक कभी लाइफ में इतना महंगा नहीं सुना था और आज है। एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए, शायद ये आके न कुछ होता है कि नहीं देख लेंगे। हाँ वही बस, परख रहे हैं इस बार। हाँ बस वही। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, घर चलाते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? मतलब महंगाई पहले से ज़्यादा लग रही है, सिलेंडर के दाम हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, महंगाई है। हाँ महंगाई तो है नहीं, सरकारी नौकरियां भी नहीं है, पढ़ लिख के क्या करने का, घर बैठने का। पढ़ लिख के घर बैठने का। हाँ तो मोदी जी कह रहे सरकार आएगी, केजरीवाल आएगी तब तो नौकरियां मिलेगी सबको। पर मोदी जी भी कह रहे थे हम आएंगे तो नौकरी देंगे। हाँ तो नहीं दी ने, उनके 5 साल आए पर नहीं दी थी। नहीं दी। हाँ 27 साल से बीजेपी है, तो मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा है इस हाँ गाँव। नहीं मिल रही। केजरीवाल जी के क्या काम अच्छे लग रहे हैं? मतलब अगर वो आएंगे तो क्या क्या काम आप चाहते हैं वो करें? नौकरियां सबको दिलाए, पढ़ लिख के घर बैठे, सब तो सबको नौकरी भी मिलनी चाहिए ना। पहले कार्ड बनवाया है, गारंटी कार्ड बनवाया है, वही हमारे को अच्छा लग रहा है। शुरुआत अच्छी की है तो शायद लगता है कि अच्छा ही होगा सब जाके। हाँ आप अपने गांव के बच्चों का विकास चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़े? हाँ सभी चाहते हैं, पढ़ लिख के सबको ऐसा लगता है कि नौकरी तो मिल नहीं पा रही है, फिर पढ़ेगा काहे के लिए? उसके लिए पढ़ेंगे तो शायद नौकरी मिलेगी, तो बच्चों को पढ़ने का ये होगा, हाँ जुनून रहेगा, उसी लिए। अभी देख घर चला रहे हैं, कुछ मुश्किलें आ रही हैं? बहुत मुश्किलात आ रही है। हाँ बहुत मोहंगवारी है, तो घर के नु चलाना के बच्चों को पढ़ाना, भणवाना, सब पूरा करना। छोकरों को नौकरियां नहीं है, क्या मेहनत मजदूरी करते हैं, वेतन मिलता है? आप इतना बधा कहीं नहीं, रोटी खाइए इतना मिले, दाल रोटी खा सके। हाँ बस मोदी सरकार में तो खुश है, कह रहे हैं महिलाओं सुरक्षित भी महसूस करती हैं, घर भी अच्छा चल रहा है। मोदी साहब तो कहते हैं ताज अपना, अब तुम तुम्हारे हिसाब से देखो ना क्या पब्लिक कितनी दुखी है। अब मोहंगवारी से बधे कंटाले, आई मोहंगवारी इंसान बच्चों का पूरा कहाँ से कर सके। तो और केजरीवाल जी का क्या लग रहा है कि इस बार आएंगे गुजरात में? आएंगे, हाँ जरूर आएंगे। मतलब क्या पसंद आ रहा है महिलाओं को, पुरुषों को? ये सब कार्ड ने मार दिया ना, तो हमको विश्वास है। गारंटी कार्ड से? हाँ गारंटी कार्ड से विश्वास। बिजली कैसी आती है गाँव में? बिजली तो आती है ना, जाती है घड़ी घड़ी। लाइट भी हमारा तो आखा दिन लाइट नहीं होता है ना। क्या कह रहे हो? लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है, केजरीवाल आएगा तो लाइट बिल तो कम होगा। हाँ दिल्ली की तरह बिल कम चाहते हैं? हाँ सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं? यहाँ तो ठीक ठाक है, सब स्कूल नहीं है, ये जो 1-4 धोरण बस 2-4 स्कूल है बस? हाँ चार तक है, 4 तक 4 तक ही स्कूल है यहाँ? हाँ कितने साल से 4 तक ही है, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। गाँव के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? वो दूसरे गांव पे जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं। इतने सालों में यहाँ पर सिर्फ 4th तक क्लास बनी है। और सरकारी कोई बस वस भी नहीं आती, यहाँ चल के दूसरे गांव में जाना पड़ता है। जब जाके इतनी तकलीफ उठा के पढ़ने जाते, फिर नौकरी नहीं मिलती, तो बड़ी दिक्कत है। अभी कोई अर्थ नहीं है ना बस। घर बैठे हैं पढ़ लिख के सर? हाँ पूरे गांव में 2-3 लड़की पढ़ पाई है, कोई नहीं पढ़ी। ये पढ़ी, मैं पढ़ी, और एक दो। गुजरात का ये हाल है, मोदी जी के गढ़ का ये इतना बड़ा गांव है, इतने साल से 2-3 लड़की है, वो मैंने 12 पास किया और ये ग्रेजुएट कर रही है। महिला पढ़ेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा कहते हैं। कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, ये ऐसी हरकत है तो फिर कहाँ से पढ़ पाएंगे। इस गांव की क्या हालात हैं, और भी महिलाओं से जब बातचीत की तो ये मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है कि यहाँ जो महिला शिक्षा है उस पर जोर नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं जो पढ़ने के लिए महिलाओं को है दूसरे गाँव जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल है वो सिर्फ 4th तक है। नाम बताइए। कल्पेश। पानी पी रहे हैं, हर नल में जल होगा, मोदी जी का नारा है, तो जल वल मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है, अभी तो टाइम से आ ही नहीं रहा है पानी। पानी टाइम से नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है पानी। बोर जब बिगड़ जाता है तो कोई देखने के भी लिए नहीं आ रहा है, लेकिन जब वोट लेना होता है तब सब आ जाते हैं। तो वोट लेने आ जाते हैं, काम नहीं कराते? काम कुछ नहीं कराते सर, कुछ नहीं कराते। कुछ नहीं। गांव में क्या मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी वैसे तो बालक जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा असल से सबको मिल ही नहीं रही है। दूसरी बात है जो गंदगी, सब जगह पर गटर का व्यवस्था नहीं है यहाँ के तमाम गांव में। आजू बाजू यहाँ पर कोई आप किसी भी गांव में जाओ, मगर वहाँ कोई गटर के स्वच्छाई की कोई उसका निकाल नहीं कर रही है। मतलब शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है गांव, गंदगी के मामले में गांव पिछड़ा हुआ है।
हाँ, इस बार केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो शिक्षा है, जैसे दिल्ली मॉडल बहुत फेमस हो गया, दिल्ली में शिक्षा की तस्वीरें छप जाती हैं अमेरिका के बड़े अखबार में, तो क्या लग रहा है कि अगर केजरीवाल आएंगे तो यहाँ का भी मॉडल अच्छा बन जाएगा क्या? हाँ, वो कुछ तो बदलाव करेंगे ही केजरीवाल। क्या पसंद आ रहा है केजरीवाल में? केजरीवाल में हमको वो जो बालकों को जो शिक्षा देने की बात करे वो हमारा एक भविष्य है, इसलिए इसके लिए वो हमें बहुत पसंद है। मतलब जनता भविष्य चाहती है। हाँ, जनता भविष्य चाहती बच्चों का, क्योंकि सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं और छोटे छोटे लोगों के छोटे स्कूल में पढ़ते हैं। हमारी गांव के तो छोटे स्कूलों में शिक्षा नहीं है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों को। सरकारी स्कूल में शिक्षा मिल रही, मगर आगे नहीं कोई बढ़ पा रहा है।